नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस लाइव करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए क्योंकि आज हम 8 मार्च 2026 के टॉप 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और हम उसका पूरा एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल रक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। प्रश्न 1। हाल ही में मार्च 2026 में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शंस हैं भारत, रूस, अमेरिका, चीन। सोचिए बच्चों, ये एडवांस मिसाइल टेस्ट हाल ही में किसने किया है? इसका सही उत्तर है सी, अमेरिका। अमेरिका ने अपने उन्नत रक्षा कार्यक्रम के तहत इस नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बच्चों, हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड मैक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज्यादा होती है। इतनी तेज स्पीड के कारण इन्हें रडार पर ट्रैक करना और हवा में नष्ट करना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगला सवाल हमारे पर्यावरण और समिट्स से जुड़ा है। प्रश्न 2। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट किस शहर में आयोजित हुआ? ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, दुबई, सिंगापुर। इसका सही उत्तर है बी, नई दिल्ली। ये बहुत ही प्रमुख सम्मेलन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी द्वारा हमारी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस समिट का मेन फोकस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन यानी वैश्विक जलवायु कार्रवाई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास रणनीतियों पर गहरी चर्चा करना था। अब इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही गर्मागर्म सवाल है। प्रश्न 3। हाल ही में नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना? ऑप्शंस हैं स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन, जॉर्जिया। इसका सही उत्तर है ए, स्वीडन। व्याख्या है, स्वीडन अब आधिकारिक रूप से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का नया सदस्य बन गया है। इस बड़े रणनीतिक कदम से उत्तरी यूरोप में नाटो गठबंधन की सुरक्षा और उपस्थिति काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। अब इंडेक्स और रिपोर्ट से जुड़ा एक अहम सवाल। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 किस संगठन ने जारी की? ऑप्शंस हैं आईएमएफ, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, यूएनडीपी। इसका सही उत्तर है सी, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हर साल ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। ये रिपोर्ट दुनिया भर में अर्थव्यवस्था, राजनीति, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के बीच की लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी का आकलन करती है। अब हमारा अगला सवाल इंटरनेशनल डिफेंस ट्रीटी से है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया? ऑप्शंस हैं जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। इसका सही उत्तर है बी, फ्रांस। भारत और फ्रांस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रक्षा सहयोग समझौता किया है। ये नया एग्रीमेंट मुख्य रूप से एडवांस नेवी यानी नौसेना और एरोस्पेस सेक्टर में हमारे सहयोग को मजबूत करने पर फोकस करता है। अब इंपॉर्टेंट डेज से जुड़ा एक बहुत ही आसान लेकिन महत्वपूर्ण सवाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 5 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च। इसका सही उत्तर है बी, 8 मार्च। ग्लोबल लेवल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के हक के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं की हर क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों का जश्न मनाने का खास मौका होता है। ग्रीन एनर्जी और ग्लोबल पार्टनरशिप से जुड़ा एक सवाल है। हाल ही में भारत के साथ चर्चा में कौन सा देश ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में सहयोग कर रहा है? ऑप्शंस हैं जर्मनी, ब्राजील, कनाडा, इटली। इसका सही उत्तर है ए, जर्मनी। भारत और जर्मनी मिलकर राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में तकनीकी और वित्तीय रूप से सहयोग कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने और इंडस्ट्रीज में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। अब गवर्नमेंट स्कीम्स का एक बहुत ही फेमस सवाल। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? ऑप्शंस हैं विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ए, विद्युत मंत्रालय।
ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। इसका मेन टारगेट है देश के करोड़ों घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना, जिससे उन्हें मुफ्त बिजली मिल सके और हमारा ऊर्जा क्षेत्र आत्मनिर्भर बन सके। साइंस एंड स्पेस से जुड़ा बहुत ही शानदार सवाल है। हाल ही में किस देश ने SLIM अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा? ऑप्शंस हैं भारत, जापान, चीन, अमेरिका। इसका सही उत्तर है बी, जापान। चंद्रमा पर अपना स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक उतारने वाला जापान दुनिया का 5वां देश बन गया है। SLIM का फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। इस मिशन को इसकी बेहद सटीक पिन पॉइंट लैंडिंग तकनीक के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल स्टेट लेवल स्कीम्स से। हाल ही में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की? ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। इसका सही उत्तर है ए, राजस्थान। ये स्कीम राजस्थान सरकार ने राज्य में डिजिटल डिवाइड यानी तकनीक की पहुंच के अंतर को खत्म करने के लिए शुरू की है। इसके तहत लोगों को ई-गवर्नेंस से जोड़ने के लिए स्मार्टफोन्स, मुफ्त इंटरनेट सुविधा और कल्याणकारी डिजिटल सेवाएं दी जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टॉप 10 बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में ज़रूर लिख लें और बार-बार रिवाइज करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।